हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम लसअ और मसअ ज्ञात करना सीखेंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ महत्तम समापवर्त्य यानी HCF, जिसको हम शॉर्ट में मसअ कहते हैं। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मसअ होता क्या है। ठीक है, तो मसअ क्या होता है, चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ 30, 36 एंड 42, मतलब 30, 36 और 42। इसके हमें 7 गुणनखंड करने हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, फिर हम इसके 7 गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 30 के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहला तो 1 होगा। देखिए 1 तो सबका ही होता है, तो मैं तीनों में 7 ही लिख देती हूँ। इसके बाद 30 के बाद क्या होगा? 30 किस पहाड़े से विभाजित होगा? तो 1 का एकांक 0 है, मतलब 2 से भी होगा। अंकों का योग 3 है, 3 से भी होगा। 3 के बाद किससे होगा? तो 3 के बाद 4 के पहाड़े में 30 आता नहीं है, तो 5 के पहाड़े में आता है जी। 5 6 30 होता है, तो 5 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो 6 पंजे पे 30 होता है। इसके बाद 10 के पहाड़े में 30 आएगा, तो मैं यहाँ 10 लिख देती हूँ। 15 के पहाड़े में 15 दूनी 30 होता है, और उसके बाद 30 के पहाड़े में 30 आएगा। तो ये 30 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार मुझे 36 के गुणनखंड करने हैं। 36 के गुणनखंड कैसे करूंगी? देखिए 2 से 36 जाएगा, क्या 3 से जाएगा? तो 6 और 3 9 होते हैं, हमने भाजकता के नियमों में पढ़ा था। तो ये 3 से भी जाएगा। इसका एक गुणनखंड 3 भी है। इसके बाद इसका एक गुणनखंड क्या होगा? तो 4 होगा। फिर 4 9 36। 5 के पहाड़े में 36 नहीं आएगा, क्योंकि 5 की भाजकता के नियम में हमें इकाई का अंक देखना पड़ेगा। 0 या 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो ये किससे जाएगा? फिर जाएगा 6 से। 6 के बाद ये किससे जाएगा? तो ये अब जाएगा 9 से, क्योंकि हमने यहाँ 4 9 36 किया, तो 9 चौक भी 36 होगा। इसके बाद आप देखिए 10 और 11 में नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा 12 से। 12 के पहाड़े में 12 तिया 36 आते हैं। इसके बाद जाएगा 18 से, और लास्ट ये जाएगा 36 से। तो ये हो गए 36 के गुणनखंड। इसके बाद हम 42 के गुणनखंड देखते हैं। तो 42 के 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, तो ये 4 और 2 6, 3 के पहाड़े में 6 आ रहे हैं। इसके बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 से तो 42, और 7 भी होगा, क्योंकि 7 6 भी 42। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद 14 के पहाड़े में 42 आ रहा है, तो 7 के बाद ये हो जाएगा 14। 14 के बाद होगा 21, और फिर होगा 42। तो ये इन तीनों के हमने क्या किए? गुणनखंड किए। अब इन गुणनखंडों में हमको जो कॉमन चीज है वो देखनी है। तो कॉमन क्या है? देखिए ये एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। दूसरा 2 भी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। 3 भी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद क्या कॉमन है? देखिए 6 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। और कोई चीज कॉमन दिख रही है तीनों में? तो और कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है। तो यहाँ हमें देखना है कि हमने ये जो गोले किए वो किसके किए हैं। ये गोले हैं इसके सारे गुणनखंड, मतलब ये तीनों में ये समान रूप से गुणनखंड हो रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना था मसअ। तो आप देखिए कि इन गुणनखंडों में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 6 6 6 तीनों में आ रही है, तो सबसे बड़ी संख्या है 6। तो मसअ का अर्थ क्या हुआ कि 2 या अधिक संख्याओं का मसअ क्या होता है? तो उसके गुणनखंडों में सबसे बड़ी संख्या जो होती है वही मसअ कहलाती है। तो उनके गुणनखंडों में सबसे बड़ा जो होगा वो उसका मसअ कहलाएगा। ये हो गई मसअ की परिभाषा। इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मसअ होता क्या है। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए हम एक सवाल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक संख्या ले रही हूं, मैंने ले लिया 24, 36 और 60। इसका मुझे क्या ज्ञात करना है? मसअ अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड करना हम पिछले वीडियो में सीख गए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पेज पे जाकर उसको दोबारा देख लीजिएगा। तो हम इसका मसअ ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए तो मैं यहाँ लिख दूंगी 24, यहाँ लिख दूंगी 36 और यहाँ लिख दूंगी 60। पहले मैं इसके करूंगी अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 24 के गुणनखंड कैसे करेंगे? तो यहाँ 2 से भाग जाएगा। सबसे पहले यहाँ आएगा 12, 12 वापस 2 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर फिर 2 से जाएगा, आएगा 3,
फिर 3 से जाएगा तो ये आएगा 1। तो ये हो गए 24 के गुणनखंड। क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब मुझे करने हैं 36 के, तो 2 से जाएगा फिर, क्योंकि इकाई का अंक 6 है, ये आएगा 18, फिर 2 से जाएगा, ये आएगा 9, अब 3 से जाएगा, ये आएगा 3, और 3 से जाएगा तो ये आएगा 1। तो ये हो गया 36। ठीक है। अब देखिए, अब मुझे करने हैं 60 के, तो फिर इकाई का अंक 0 है, तो 2 की भाजकता का नियम लगता है, यहाँ आ जाएगा 30, फिर 2, 15 दूनी 30, और ये 5 और 1 6 होता है, तो 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, फिर 5 और फिर 1। अब देखिए तीनों में कॉमन चीज क्या है, तो मैं लिख दूंगी जैसे 24 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 36 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 60 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब कॉमन चीज देखिए 2 2 और 2, तो यहाँ मैं लिख दूंगी HCF इज इक्वल टू 2 गुणा, अब देखिए फिर 2 2 2 2 एक बार, अब देखिए क्या हो रहा है? 3 3 और 3, तो यहाँ पर सिर्फ ये 3 ही गुणनखंड ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन चल रहे हैं, तो हमारा HCF हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये हमारा आ जाएगा 24, 36 और 60 का मस अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए आगे और एग्जांपल देते हैं। देखिए आगे एक सवाल है मेरे पास, आशा, निशा और श्याम। आप सुन लीजिएगा सवाल, और चाहे तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं सवाल पढ़ रही हूँ क्योंकि बड़ा सवाल है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बोल के बताती हूँ आपको। आशा, निशा और श्याम के पास क्रमशः 14 मीटर, 35 मीटर और 21 मीटर लंबे रिबन के रोल हैं। तो हम इसको पहले बोर्ड पे नोट कर लेते ताकि हम भूले नहीं, आप भी नोट कर लीजिए। देखिए 3 जने हैं, आशा, निशा और श्याम, ठीक है, यही थे। अब इन्होंने क्या बोला है कि क्रमशः यानी बारी बारी से 14 मीटर, 35 मीटर और 21 मीटर, इसके पास हो जाएगा 14 मीटर, इसके पास हो जाएगा 35 मीटर, और इसके पास हो जाएगा, श्याम के पास हो जाएगा 21 मीटर। ये है हमारा सवाल, ठीक है। इनके पास है रिबन, रिबन के रोल। अब तीनों रिबन को बड़े से बड़े समान टुकड़ों में इनको काटना है, जिससे कि कोई भी रिबन का टुकड़ा शेष नहीं बचे। जैसे कोई भी हम रिबन का रोल लेके आते हैं, हम सोचते हैं हमको कैसे काटेंगे हमारा टुकड़ा वेस्ट ना हो, तो ये ज्ञात करने के लिए इन्होंने इसके पास है, आशा के पास 14 मीटर, निशा के पास है 35 मीटर और श्याम के पास है 21 मीटर का टुकड़ा। तब हमें बड़ा सा बड़ा टुकड़ा देखना है, तो आप देख लीजिए बड़ा सा बड़ा शब्द हम किस में आएगा? तो मस में आएगा। तो हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि बड़ा सा बड़ा गुणनखंड, तो बड़े से बड़ा सार गुणनखंड है, इसका मतलब मस ज्ञात करेंगे इसका भी। तो हम 14, 35 और 21 का मस ज्ञात कर लेते हैं। चलिए वापस से कर लेती हूँ। चाहे तो आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की सहायता से करिए, चाहे तो गुणनखंड अलग से निकाल के कीजिए। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ 14, 35 और 21। अब देखिए 14 के गुणनखंड करते हैं, तो पहला 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, अब देखिए 3 से जाएगा तो 3 से नहीं जाएगा, तो 4 और 1 क्या हो गया? 5 होगा। उसके बाद 6 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद ही जाएगा 7 से, 7 के बाद ये सीधा जाएगा 14 से। तो ये हो गए 14 के गुणनखंड। अब करेंगे 35 के, तो 35 के एक बार 1 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 7 5 35 होता है तो 7 से जाएगा, और फिर उसके बाद ये 35 से ही जाएगा। उसके बाद 21 जाएगा का मतलब आपको भाग लगाना है, ठीक है ना, कहीं इधर उधर नहीं करना है। 21 आ गया, तो 21 के गुणनखंड कैसे करेंगे? तो पहला 1 से तो जाएगा ही सही, अब 2 और 1 3 हो गया, योग कर लिया, यहाँ गया 3। इसके बाद 7 या 21 होता है, हम सभी जानते हैं 7 का पहाड़ा। उसके बाद ये जाएगा सिर्फ 21 से, तो ये हो गए 14, 35 और 21 के हमने कर दिए गुणनखंड। अब आप ध्यान से देखिए इसको और पता लगाइए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है जो तीनों में आ रहा है। देखिए 1 आ रहा है, तो 1 तो छोटा हो गया, हमें बड़े से बड़ा देखना है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, और यहाँ पर हमें 1 ही दिख रहा है जो है देखिए 7।
तो 7 क्या हो जाएगा हमारा मस। इनके लिए, हमारे लिए तो मस है, लेकिन आशा, निशा और शाम के लिए क्या होगा कि उनको 7-7 मीटर के टुकड़े काटने होंगे, जिससे उनकी रिबन का रोल वेस्ट नहीं हो। तो ये था हमारा सवाल। चलिए एक और सवाल करवाती हूँ मैं आपको। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी, और इसके अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। देखिएगा, राजू की गाय 15 लीटर और भैंस 20 लीटर दूध देती है। अब राजू एक बंदा है जिसके पास गाय भी है और भैंस भी है। राजू की गाय दे रही है, तो गाय का लिख देते हैं, गाय देती है 15 लीटर और भैंस देती है 20 लीटर। ठीक है, तो ये 15 लीटर और 20 लीटर की मात्रा उसके दूध उसके पास आ रहा है। तो उस हमें क्या करना है कि बर्तन का अधिकतम माप, अब देखो अधिकतम शब्द लग गया, वहां लगा था बड़े से बड़ा टुकड़ा, यहाँ लग गया अधिकतम। जहां भी बड़ा और अधिकतम शब्द आता है तो हमें वहां पर मस ज्ञात करना होगा। तो उस बर्तन की अधिकतम माप ज्ञात करनी है जो गाय और भैंस के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो हमें 15 और 20 का क्या ज्ञात करना है, मस। चलिए इसको मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करके बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ हो जाएगा 3 का भाड़ा लगेगा, क्योंकि 5 और 1 6 होता है। भाजकता के नियम को भूलना नहीं है, हमें पूरा पूरा उपयोग करना है ताकि हमारा टाइम बचे। तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15, फिर 5 और 1 20 में हो जाएगा, 2 से जाएगा, इकाई का अंक 0 है, आएगा 10, फिर आएगा 2 2 5 10, फिर 5 और 1। अब देखिए 15 के हो गए 3 गुणा 5, तो यहाँ लिख देती हूँ 15 बराबर 3 गुणा 5 और 20 बराबर हो गया 2 गुणा 5। अब मस में हमें सबसे चीज क्या देखनी पड़ती है, सबसे बड़ी चीज कि हमें कॉमन निकालना होता है। देखिए कॉमन मतलब उभय लिस्ट, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, वो बड़े से बड़ी माप क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा मस आ गया 5। क्या आ गया, इसको मैं HCF लिख देती हूँ अपनी भाषा में, क्योंकि हम HCF ज्ञात कर रहे हैं। ये राजू के लिए तो बर्तन की माप है, लेकिन हमारे लिए क्या है, मस। तो 5 का मतलब है कि उसको 5 लीटर की माप लानी होगी, जिससे वो गाय और भैंस के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो ये तो था मस का टॉपिक। अगले वीडियो में मैं आपको लस का टॉपिक समझाऊंगी। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप अभाज्य गुणनखंड की और भाजकता के नियमों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।